अस्सलाम वालेकुम। कॉलिसिस्टाइटिस यानी कि गाल ब्लेडर में सूजिश हो जाना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे गाल ब्लेडर और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने वाली नाली यानी कि बाइल डक्ट बंद हो जाती है, जिससे गाल ब्लेडर में स्वेलिंग और सीवियर पेन शुरू हो जाता है। कॉलिसिस्टाइटिस एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसे अगर फौरन से ट्रीट ना किया जाए तो इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कॉलिसिस्टाइटिस होती क्यों है। कॉलिसिस्टाइटिस हमारी बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाने से होती है, जिसकी अहम वजूहात में बाइल डक्ट में गाल स्टोन्स का फंस जाना या ट्यूमर ग्रोथ हो जाना शामिल हैं। गाल स्टोन्स हमारे लिवर से एक खास लिक्विड रिलीज होता है जिसे बाइल कहते हैं। बाइल हमारे गाल ब्लेडर में स्टोर होता रहता है और वहां से बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बाइल फूड में मौजूद फैट्स को डिग्रेड करने का काम करता है, जबकि बाइल में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन गाल स्टोन्स की वजह से बन सकते हैं। जब बाइल हमारे गाल ब्लेडर में स्टोर होता है तो इस दौरान कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होकर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बना देता है, जबकि बिलीरुबिन इकट्ठा होकर बिलीरुबिन स्टोन्स बनाता है। इस तरह ये स्टोन्स गाल ब्लेडर में जमा होते रहते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। अगर कभी ये स्टोन्स बाइल के साथ बाइल डक्ट में आ जाएं, तो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे गाल ब्लेडर पर प्रेशर पड़ता है और वो स्वेल होने लग जाता है और सीवियर पेन की वजह बनता है। क्योंकि बाइल हमारी बॉडी में मौजूद फैट्स को डिग्रेड करता है, इसलिए ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज हो या फिर वो मोटापे का शिकार हों तो उनमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, जिससे बाइल की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, जो गाल ब्लेडर में गाल स्टोन्स की वजह बनती है। गाल स्टोन्स के अलावा अगर हमारी बाइल डक्ट में किसी अननोन रीजन से ट्यूमर ग्रोथ हो जाए तो इससे भी बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जो कॉलिसिस्टाइटिस की वजह बनती है। डायग्नोसिस अगर किसी शख्स के पेट की अपर राइट साइड में सीवियर पेन शुरू हो जाए तो उसके गाल ब्लेडर में इशू हो सकता है। ऐसे केसेस में पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और खाने पीने से रोका जाता है, जबकि वेन्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस दौरान पेशेंट्स के कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं और अगर बाइल डक्ट में गाल स्टोन्स मौजूद हो तो मेडिसिन के थ्रू गाल स्टोन्स को डिसॉल्व किया जाता है। कुछ केसेस में अगर मेडिसिन से गाल स्टोन्स डिसॉल्व ना हो तो पेशेंट्स को गाल ब्लेडर सर्जरी यानी कि कॉलिसिस्टेक्टोमी सजेस्ट की जाती है।